आप है सतमा जयतो कुमार बाबू, उनके तरफ से शानदार 25 रुपया पुरस्कार मिला है। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षा नामाला गई हेलो चेक, हेलो चेक वन, हेलो। आइए सम्मानित सजना माता एवं बहन और महफिल में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य तमाम श्रोता भगवान का
श्री आनंदी नाट्य कला परिषद महाखर सिमरी बख्तियारपुर सहरसा और उनके तरफ से सभी दर्शकों के चरणों में लाखों लाखों बार नमन है, लाखों लाखों बार नमन है। तो आइए एक बार हम लोग मां भगवती के दरबार में बैठे हुए हैं, तो एक बार मां भगवती का जय जयकार होना चाहिए। बोलिए माता दुर्गा की, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलिए मुरलीधर कृष्ण कन्हैया की, बोलिए पवन पूत हनुमान की। बाजा के आवाज तो लगे चौकिए तो मैं घुस गया। जय हो बाजा हो। घर मारा लागे अब है उड़िया लक्की लायोरा हम के घर लगे की लायो आइए मेरा घर उरियल के लिए राज पड़ता है। और ये आई आप हैं मोहम्मद अख्तर और मोहम्मद कासिम और उनके भतीजा की तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार है और उनके समस्त परिवार को मां दुर्गा सदा सुखी बनाए रखेंगे। और एक बार बोलिए माता भगवती की जय जयकार करे में कोई कमी करबो न कोला है अपना माय बाप के नाम ले लेने कहे छी। बुझ जा। आइए मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा नाम है माहिल सिंह। एक कावलो किला में कौन नहीं जानता है कि माहिल सिंह कितना बड़ा ईमानदार आदमी है कि जाने छे न। अरे ईमानदार तो है लेकिन खतरनाक भी है। खतरनाक है। माहिल का काम है कि हर देश में जाना, हर घर घर में जाना, बाप बेटा में झगड़ा लगाना,
भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पतहू में झगड़ा लगाना, गोतनी गोतनी में झगड़ा लगाना। माहिल सिंह का काम यही है कि झगड़ा लगाना, झगड़ा लगाना। आइए, आप हैं प्रकाश राम, हुसनचक निवासी हैं, और उनकी तरफ से और उनके बेटा है ना वो, और शिवम कुमार की तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार है। और आइए, क्या बोले आप अमरदीप जी, अगर आप आवाज को सुन रहे होंगे तो आप मोटरसाइकिल का चाबी लेकर के अवश्य स्टेज के पास आने का कृपा करेंगे। तो आइए, माहिल सिंह का काम है घर घर में जाकर के झगड़ा लगाना। लेकिन एक बात और है भैया, अहाँ सब सोचे है भाई जो माहिल सिंह कल युग में झगड़ा लगबे छे ना। अरे माहिल सिंह तो चारों युग में अमर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। माहिल सिंह, यही माहिल सिंह सतयुग में नारद का रूप धारण किया हुआ था। अगर सतयुग में नारद जी नहीं रहते, सतयुग में अगर नारद जी नहीं रहते तो राजा दक्ष का जगभान नहीं होता। ये काम कौन किया है? यही माहिल सिंह किया। आइए त्रेता में त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता, त्रेता में अगर राजा विभीषण नहीं रहता तो कोई मां का लाड़ वीर बलवान पैदा नहीं लिया था कि कोई रावण को मार सकता था। वही राजा विभीषण ने भगवान श्री राम को युक्ति बताया ताकि भगवान श्री राम ने जाकर के रावण का वध किया। ये काम कौन किया? यही माहिल सिंह किया। आइए द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता, द्वापर में अगर मामा शकुनी नहीं रहता तो द्रौपदी की चीर नहीं। ये काम कौन किया? यही माहिल सिंह किया। आइए कलयुग में साक्षात देवता के रूप में माहिल सिंह, जिसको हम लोग कलयुग देवता बोलते हैं। माहिल सिंह का काम है कि जिस घर में 10-5 भाई में सुमति है उसके घर में जाकर के कुमति पेश कर दो ताकि सब अलग अलग होकर के मर जाए, मिट जाए, बर्बाद हो जाए, मिट्टी में मिट जाए। हमें पूछे छिया भाई जी, जय घर में एगो चूल्हा जले और वही घर में जो हम 5 गो चूल्हा के जलवा दिए हमको ना खराबो कम करे बोले ना किया जो तो माहिल सिंह का काम यही है। आज मैं सबसे पहले झगड़ा का शुरुआत करता हूं यही सनबरसा कचहरी ग्राम से। नाने करियो रिश्तेदार से आते से झगड़ा नहीं करवा। हे न सुन लो ठकेता, अभी मास्टर के हम बदल देव। जहां हम शुरू करे छिए कहलक हमार रिश्तेदारे बता। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम सनबरसा कचहरी में कुछ का कलेफ नहीं लगने के लिए देंगे, मेरा दावा। अरे झगड़ा तो मुझे वहां है जहां की मेरा छोटा भागिन बाबू रुदल से हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में, और उसी रोज हम कसम खाए थे, प्रतिज्ञा किए थे रुदल से जब से तुमने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया है, जब भी मुझे मौका मिल जाए मैं तुमको और तुम्हारे राज को बर्बाद नहीं कर डालूं तो मेरा नाम। मुझे तो मौका मिल नहीं रहा है, अब हम यहां से चलते हैं ताकि मौका ढूंढने के लिए। सबसे पहले मैं बनारस किला जा रहा हूं। बनारस किला में जो कि हमारे बहनोई जासर सिंह उनका दोस्त रहता है ताला सैयद, सबसे पहले मैं उसके पास जाता हूं और उसको उल्टा सीधा पढ़ा करके उसको वहां से मोहबा किला लाएंगे और मोहबा किला में 10-5 थापड़ दिलवा देंगे। उसके बाद मेरा काम चकाचक हो जाए। माहिल को ना कब खिलाड़ी नहीं छे, बड़ा जुआल छे। किया हो रामा किया हो प्रभु जी, अरे चले माहिले हो बनारस की हिला किया हो रमा किया हो प्रभु जी।
हेलो, अब मैं यहां तो किसी को नहीं देख रहा हूं। हो सकता है कहीं ताला सैयद कहीं मस्जिद में गए होंगे नमाज पढ़ने के लिए। तो हो सकता है जब वो आएंगे तो उससे हम मिल लेंगे। थोड़ा यहीं छिप करके बैठते हैं। छिप के बैठे महिला सारा मोहम्मद सल्लल्लाहु घर मारा लगा भैया बनरा सारा घर मारा लगा भैया खिला बनरा मेरा ही नाम है ताला सैयद। मेरा बेटा का नाम अकबर, मेरी बेटी का नाम जरूना खातून। तो मेरा दोस्त रहने वाला कौन है काबुल किला में? राजा जासर सिंह। दोनों दोस्त मिलकर के एक बचपन में और एक क्लास में दोनों दोस्त मिलकर के पढ़ते थे। मेरा दोस्त को यही कहना था कि दोस्त ये अगर कोई तीर्थ धाम घूमने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिलकर के जाएंगे। मेरा वादा था, मेरा वचन था कि दोस्त ये अगर मक्का मदीना हज करने के लिए जाएंगे तो दोनों दोस्त मिलकर के जाएंगे। झगड़ू सिंह ने मेरा दोस्त को पूछा कि बहना से सरली किला से मारो किला बुला लिया और मेरा दोस्त को सर लिया।
जब मेरा दोस्त को सर काट लिया तो मेरा कोई साथी जाने वाला नहीं है। आज हमारे बनारस किला से सभी मुसलमानों मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता तो दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाते। लालसा हो लागल भैया आ बुढ़ाबा का जा, लालसा हो लागल हो भैया हाय बुढ़ाबा, लालसा हो लागल भैया बुढ़ाबा का, लालसा हो लागी गेल यो बुढ़ाबा, कान्हा महाजय करबई मक्का मदीना जा, कान्हा महाजय करबई मक्का मदीना, अपना हाथ करबई मक्का में होया, बाजा ऑपरेटर से आग्रह कि एगो में कम से कम और दीजिए। ऐसा होता है कि हम लोग कहीं नया अपराध प्रोग्राम कर रहे हैं, साहब बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगा। बाजा प्लेटर थोड़ी आया है पैसा दे, फोकट में आया है। नाम कितना बड़ा है। अब ये बोलो कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है और बनारस के आने का काम क्या है। मौलवी साहब, क्या मेरा नाम और पता जानना चाहते हैं? चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे तो जनाना पड़ेगा। मेरा घर पड़ता है मौलवी साहब, मेरा घर है उरियल किला राज और मेरा नाम है माहिर सिंह। एक कामलो किला में कौन नहीं माहिर सिंह को पहचानता है? क्या तुम्हारा घर किला उड़ियल? जी हाँ। तुम्हारा नाम मामा माहिर? हाँ उड़ियल के सरदार? जी हाँ मौलवी साहब। क्या समाचार है? बोलो बोलो। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महाराज आप पहले मुझे बताइए कि बनारस किला का समाचार कैसा है? हमारे बनारस किला का समाचार तो ठीक है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो छाड़ने वाला मुझे कौन है? क्या दिक्कत मुझे है तो मेरा दुख को छाड़ने वाला कौन है? मौलवी साहब, अरे तुम्हारे पास जो भी मजबूरी है, जो भी कष्ट है, तुम माहिर सिंह को कह करके सुनाओ। अगर हो सकता है कहीं आपके हेल्प करने में कहीं माहिर सिंह कामयाब हो जाए तो इसमें कौन सी हर्ज की बात? जो मेरा दुख को छाड़ने वाला था, अच्छा, वो तो दुनिया से चले गए। अरे आप मुझे पहले आप बैठिए, बैठिए। मौलवी साहब आप क्या बोल रहे हैं?
माहिल सिंह, हाँ इसी चिंता में हम पड़े हैं। आज हमारे बनारस किला से सभी मुसलमानों अच्छा मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। हाँ या अगर मेरा दोस्त जिंदा रहता हाँ तो दोस्त को अवश्य लेकर के मक्का मदीना हज करने के लिए जाते। तो मेरा दोस्त को अच्छा पूजा के बहाने से सुरली किला से मारो किला बोला लिया, हाँ। और मेरा दोस्त को सर काट लिया। ये बात तो सत्य है मौलवी साहब, ये बात सत्य है। झगड़ू सिंह ने धोखा से हमारे बहनोई जासर सिंह का सर काट लिया, बस सही। हाँ। हाँ तो कोई मेरा साथी जाने वाला है नहीं बनारस किला से। अच्छा कौन जाएगा? मौलवी साहब, और इसी बात के लिए आप दरबार में सिंहासन पर बैठ करके आप चिंतित हो रहे हैं। क्यों नहीं? मौलवी साहब, अरे आपको पता नहीं है, आपके समझ में यह है कि जो भी वीर बलवान तेगेबाज बुद्धिमान जो भी था मेरा दोस्त जासर सिंह था। आप मेरा दोस्त, आप ख्वाब में भूल रहे हैं, शायद आप भूल रहे हैं मौलवी साहब। अरे एक जासर सिंह मर जाने के बाद आपके पास, जानते हो, आपके पास 3 बेटा है। अकबर, बोलिए। आला सिंह और रुदल सिंह, और 3 बेटा में 2 भतीजा है आपके पास। अच्छा, एक इंदल सिंह है, एक अमरजीत सिंह है, जो कि अभी 5 वीर पर वीर है। आप क्या कहते हैं कि जो मेरा दोस्त ही वीर था, बलवान था। अरे अकबर, आल्हा, रुदल, इंदल सिंह, इस चारों से कई गुना आगे बढ़ के वीर है अमरजीत कुमार, जो कि अभी 5 वर्ष का बच्चा है। माहिर सिंह, हमारे बनारस किला छोड़कर उड़ियल के भाग जाओ। आंख में दिमाग आने छे, बताओ चले हम कतेक बढ़िया बात कहे छियै, कैसे भाग जाऊं बनारस। इसीलिए कहते चुगलखोर। हम चुगली उगली नहीं करते हैं। मेरा दोस्त से बढ़ के कौन है? 51 किला में वीर बलवान तेगेबाज खूंखार, उसका पोता अमरजीत कुमार, जो कि अभी 5 वर्ष का बच्चा है। अरे वो ऐसा वीर है कि न मारने से मर सकता है, न जलाने से जल सकता है, न काटने से कट सकता है, न उसको पानी में फेंकने से गल सकता है। इतना तगड़ा है, इतना तगड़ा है। अगर सही बात है, हाँ हमारे सामने में कसम। अच्छा, कसम खाएंगे तब विश्वास होगा। हाँ। अरे बाप, बताओ कसम, हमें झूठ बोलबे तबे न। अमरजीत तबीर छबे के। मौलवी साहब, बोलियो। इस पर बैठिए। अगर हम आपके सामने शायद झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा अभिचन है नाश हो। क्या समझते, हम हिंदू हैं, हिंदू। माहिर सिंह, हाँ इसी टाइम इसी वक्त अच्छा, राजमहल जा रहे हैं। ठीक 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 ठीक, बहुत अच्छा। और 3 बेटा है। हाँ, एक अकबर, दूसरा आला सिंह, हाँ, तीसरा बाबू रुदल सिंह। सही बात है। या अगर बाबू रुदल सिंह को, अगर आला सिंह को बोल देंगे कि बेटा तू अपना सर काट के मुझे नदी में डाल दे, वो सर काट के नीचे डाल दे, फौरन हाजिर कर देगा, फौरन हाजिर कर देगा। मैं इसी टाइम जा रहा हूँ, पोता अमरजीत को उंगली लगा करके और मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाएंगे। हाँ, आप वहां से चले जाइए, आल्हा सिंह से अमरजीत को मांग लेना। ठीक। और आल्हा सिंह आपको इनकार नहीं करेगा, क्योंकि संसार का लोग जानता है कि जो भी कुछ है आप हैं। जिस समय में उसको रहने का ठिकाना नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था, वस्त्र पहनने का ठिकाना नहीं था, उस